हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 जो 2022 में हुआ था लेटेस्ट, उसमें नंबर एनालॉजी से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 आज हम करेंगे। ये दोनों पार्ट मैंने लाइव में करवाए थे, लेकिन जब वीडियो अपलोड हुई उसके बाद कई लोगों के कमेंट आए कि यहाँ पे जो क्वालिटी आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है और इसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो उसके उनकी सुविधा के लिए मैं ये दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं टोटल 48 क्वेश्चन कवर करूँगा। ठीक है, 48। जिसने लाइव देखा था उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी लोग हैं जिनको वहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा। तो फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा तो आप उससे पहले पॉज करके खुद से ज़रूर करना और खुद से ज़रूर सोच लेना। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या लिखा गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी आपका इन दोनों में आपका पैटर्न है और वो पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए, वही पैटर्न सेम यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, ये आप सभी को पता है एनालॉजी में क्या करना होता है। तो आप यहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे प्राइम नंबर देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्वायर क्यूब देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके नंबर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े नंबर तक पहुँचना है तो डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गैप देख सकते हैं, ठीक है, नंबरों के बीच में। और आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिट सम देख सकते हैं। अगर 3 से 4 डिजिट की संख्याएं होती है तो वहाँ पे आप डिजिट सम देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो मैं अब आप यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक क्या है। जैसे ही आपने देखा 87 से 81 है, 18 से 36 है, तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये जो सेकेंड टर्म है ये सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो अब आपने ये सोचना है कि 27 से 81 कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर है 27 है, तो आपको यहाँ पे 9 चाहिए। तो आप क्या करोगे, 27 को 3 से डिवाइड करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म 81 मिल जाएगा। तो आपका पैटर्न क्या बन गया, जनरल पैटर्न। n को आपने 3 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर किया तो आपको सेकेंड नंबर मिल गया। यही पैटर्न आपका यहाँ भी फॉलो होना चाहिए 18 36 में। तो यहाँ आप देखेंगे 18 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 6 आएगा, 6 का स्क्वायर किया तो आपके पास 36 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ बताना है 33 में क्या होगा। 33 में आप क्या करेंगे, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे और आपके पास 11 आएगा। 11 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 121। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा, 121। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप पॉज करके खुद से ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे बताएं यहाँ पे क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको सभी को बताना है। जैसे आप देखिए 19 से 90 है। ठीक है, या तो आप क्या करें, फैक्टर करके सोच लें जैसे, या आप नंबर के नज़दीक जाएं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे 90 आते ही आप बोलेंगे 18 पंचे 90 होता है। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि 18 कैसे आएगा, क्योंकि नंबर जो आपके पास है यही है। ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो क्या पैटर्न आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं अगर मैं 19 से 1 माइनस कर दूँ और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। सेम आप यहाँ भी लगाएंगे। तो पैटर्न क्या है, जो भी आपका पहला नंबर है उससे 1 माइनस किया, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो 12 पंचे 60 आ गया। ठीक है, पैटर्न जनरल पैटर्न क्या हो गया, फर्स्ट नंबर में से 1 माइनस किया और उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सेकेंड नंबर आ गया है। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है। आप 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 24 आएगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 120 होगा। या आप नंबर के नज़दीक जाके भी कर सकते थे। कैसे, आप ये भी बोल सकते थे 90 के नज़दीक जाना है तो आप प्लस करके जा सकते हैं, माइनस करके। कैसे, आप ये बोल सकते हैं 19 पंचे 95 होता है और 95 में से 5 माइनस कर दिया तो आपके पास 90 आ गया। इसी तरीके से 13 पंचे 65 होता है, 65 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिया तो आपके पास 60 आ गया। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 25 पंचे 125 होगा और 125 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप नंबर देखेंगे उसके फैक्टर करेंगे। एक पैटर्न आपका ये हो गया और ये हो गया, बात एक ही है, दोनों में एक ही चीज़ कर रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे देखें।
इसे भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि आपको फैक्टर करके देखने, ठीक है, उसके मल्टीपल देखने। जैसे 48 है तो आप ये बोल सकते हैं 16 तियाँ 48 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो 66 है तो आप बोलेंगे 22 तियाँ 66 होता है। तो नंबर आप देख सकते हैं 17 48 होता है, तो आप यहाँ पे 17 से 1 माइनस करेंगे 16 आएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे 23 66 में क्या होगा, 23 में से 1 माइनस किया तो आपको 22 मिलेगा, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 15 से 1 माइनस करेंगे, आपके पास 14, 14 15 से 1 माइनस करेंगे 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 42 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। या आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर के नज़दीक जा सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं 17 तियाँ 51 आप बोलेंगे तो 51 आपका आएगा, तो 51 से आप 3 माइनस करेंगे 48 आएगा, और 23 तियाँ 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 69 आएगा, 69 से 3 माइनस करेंगे 66 आएगा। इसी तरह 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 में से 3 माइनस करेंगे 42 आ जाएगा, ठीक है। नंबर के नज़दीक इस तरीके से आप जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया 17 तियाँ 51, 51 में से 3 माइनस किया तो 48। इसी तरीके से आप बोलेंगे 23 इंटू 3 69, 69 में से 3 माइनस किया 66, और यहाँ बोलेंगे 15 तियाँ 45, 45 में से 3 माइनस किया 42। तो ये दोनों चीज़ आपने देख लिया होगा, कैसे भी आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे बताएं 18 55 है, यहाँ पर नंबर के नज़दीक जाना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोल सकते हैं अगर मैं 18 तियाँ 54 करूँ, 54 में 1 जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे 28 तियाँ करेंगे, 28 तियाँ कितना होता है, 84 होता है, 84 में 1 जोड़ देंगे आपके पास क्या मिलेगा, 85, ठीक है। मैं आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आप ही लोग बोल रहे थे कि उसमें लाइव में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आंसर का वेट करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से अपलोड कर दे रहा हूँ, और क्वालिटी भी सही नहीं आ रही थी, आप ही बोल रहे थे, तो इसलिए दोबारा से रिकॉर्डेड बना रहा हूँ, ठीक है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कितना आएगा, आप बताएं, आपके पास कितना आएगा, आपको 108 आएगा, 108 में 1 ऐड करना है तो आपके पास कितना हो जाएगा, 109। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 109, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। पैटर्न जो भी आपको नया पैटर्न लगता है उससे आप नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, सभी बताएं, ठीक है। 12 208 है, 9 108 है, 15, ठीक है। तो आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में हमेशा सोचना है, मैंने आपको बताया। अगर आप देखेंगे 12 208 है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। अब 144 से 208 जाना है तो आपको कितना ऐड करना है, यहाँ पे 64 ऐड करना है, तो आप यहाँ पे 64 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या बना, पैटर्न ये बना कि आपने जो भी नंबर दिया 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 का स्क्वायर भी हो सकता है, ये 4 का स्क्वायर नहीं 4 का क्यूब है, ठीक है। अब ये 4 कैसे आया ये आपको पता होनी चाहिए। 4 कैसे आया, अगर हम पहले वाले नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड में आप देखो, यहाँ पे क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर, और 9 को 3 से डिवाइड करके उसका क्यूब करना है। तो 9 9 81 हो गया, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 आएगा, और 27 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 1 8 8 2 10, 108 आ गया। पैटर्न नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ जनरल पैटर्न क्या है। जनरल पैटर्न ये है, जो भी आपको पहला नंबर दिया है उसका स्क्वायर प्लस पहले नंबर का 1/3 का क्यूब, इसको ऐड करना है तो आपको क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है। ये पैटर्न सभी में फॉलो हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको देखना है। अब 15 आया, 15 का स्क्वायर किया 225 आया, और 225 में हमने क्या ऐड करना है, 15 के 1/3 का क्यूब। तो आप देखोगे यहाँ पे 225 में आप कितना ऐड करोगे, 5 का क्यूब 125 ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 350 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। ये कैसे आप करोगे, मैंने आपको बताया, स्क्वायर क्यूब हमेशा करना है। जैसे ही आपके पास 12 आया, आपने देखा 12 का स्क्वायर 144 हुआ, नंबर के नज़दीक जाने की आप सोच रहे हैं, फिर आपने देखा कि आपको 64 की ज़रूरत है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 64 आपका स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो आपने क्यूब माना, नेक्स्ट में आपने किया, अब नेक्स्ट में 27 आया, तो ये स्क्वायर तो होगा नहीं, तो आपको सभी में सेम होना चाहिए, तो क्यूब ही होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं, खुद ही करें, ठीक है। तो आप देखो 207 से आपको 30 पे जाना है, 108 से 19 में जाना है, 63 जाना है। तो आप देख रहे होगे पहले और इसमें जो आपका क्या है, छोटे नंबर पे जा रहे हो।
छोटे नंबर पे जाने के लिए आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं डिवाइड करोगे, ठीक है, उसे छोटा करोगे, जैसे माइनस भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप देखो 207, 108, 63 कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, सारे जो नंबर है 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देखोगे अगर मुझे 207 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9 तियाँ 27, 23 मिला, और इसमें 7 ऐड कर देता हूँ तो मुझे 30 मिल जाता है। इसी तरह मैं 108 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12, और 12 में मैंने 7 ऐड किया तो मुझे 19 मिल गया। देखो दोनों में सेम पैटर्न है, यही पैटर्न फिर आप यहाँ लगाओगे तीसरे वाले में। 63 को 9 से डिवाइड किया, इसमें 7 ऐड कर दिया तो 9 सत्ते 63, 7 + 7 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बताएं इसमें क्या होगा, 16 36 है और 9 22 है, किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर के नज़दीक आप जा सकते हैं, ठीक है। नंबर के नज़दीक जाने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि मैं 16 दूनी 32 + 4 36 करूँ, ठीक है। उसी प्रकार 9 दूनी 18 + 4 22 करूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा 16 दूनी 32, 32 + 4 आपने देखा 36 आ गया। इसी तरीके से आप बोलेंगे 9 दूनी 18, 18 + 4 आपका 22 आ गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए सभी बताएं, ठीक है, 23 होना चाहिए। 23 दूनी 46, 46 + 4 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको पता है 36 है तो 36 देख के ही आप समझ जाएंगे 18 दूनी 36 होता है। तो आप ये बोल दें कि 16 में मैंने 2 ऐड किया 18 आया, 18 का डबल कर दिया तो 36 आ गया। इसी तरह आप बोलेंगे 9 में 2 ऐड किया 11 आया, 11 का डबल किया 22 आया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। 23 में 2 ऐड करोगे 25 होगा, और 25 का डबल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 25 का डबल करोगे तो आपके पास 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। या आप सेकंड नंबर से पहले नंबर पे भी आ सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं 36 का हाफ किया, अगर आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं तो 36 का हाफ किया तो आपके पास कितना आएगा, 18, 18 में से 2 कम किया 16 आ गया। इसी तरह 22 का हाफ किया 11, 11 में से 2 कम किया 9 आ गया। 50 का हाफ किया 25, 25 में से 2 कम किया 23 आ गया, ठीक है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, कैसे भी करें, ठीक है। आप रिवर्स में करें या सीधे करें, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसका क्या आंसर होगा, सभी खुद करें, ठीक है। 21 54 है तो या तो आप नंबर के नज़दीक जाएं, या आप देख सकते हैं कि 18 तियाँ 54 होता है, ठीक है, 18 तियाँ 54 होता है, सभी को पता है। और यहाँ पे आपका 26 तियाँ 78 होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको फैक्टर देखना, 18 तियाँ 54 होता है। तो अब आपका ये होना चाहिए कि 18 कैसे आएगा, आप ये बोल दें 21 में से हमने 3 माइनस किया और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, 18 तियाँ 54 हो गया। सेम पैटर्न यहाँ होना चाहिए, 29 में से 3 माइनस किया 26 हुआ, 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 78। इसी तरीके से यहाँ आप सोच लें 24 में से 3 माइनस किया 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, या आप मल्टीप्लाई करके नंबर के नज़दीक जाके भी देख सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसका क्या आंसर होगा। 6 का 96 है, 8 का 144 है, 5 का आपको बताना है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं 16 96 होता है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। अगर आप 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 96, ठीक है, सारे यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि डिवाइड हो रहे हैं 96, 6 से डिवाइड है 144, लेकिन 5 से डिवाइड इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई पैटर्न सोचना होगा। और 8 को आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 8 144 होता है। आप पैटर्न देखें क्या है, आपने 16 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपने 6 में 10 ज़्यादा जोड़ा उससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ आप देखें 8 में आपने 10 ज़्यादा जोड़ा उससे मल्टीप्लाई किया। सेम आप यहाँ पे 5 में 10 ज़्यादा जोड़ेंगे तो 15 होगा, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंचे 75 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। या आप स्क्वायर करके भी इसे देख सकते हैं। जो यहाँ पे आप देखेंगे ये बोल सकते हैं, आपने कहा कि 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है, तो अब आपको कितने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है 60 की। तो आप यहाँ पे 60 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। सेम आप देखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 64 आएगा। तो अब आपको कितने की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे 6 70 36, 36 और 44 आपके पास कितना हो जाता है, 36 और 44 आपके पास हो जाएगा 80। तो आपको 80 की ज़रूरत है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 144। अब देखेंगे आप ये कैसे आया, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 6 × 10 किया होगा और यहाँ पर 8 × 10 किया होगा। तो पैटर्न क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस पहले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया
थर्ड नंबर में, सेकेंड नंबर मिल गया। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जो आपको आसान लगे। आपको ये सीधे सीधे दिख रहा होगा, फैक्ट मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो आप ऐसे ही करें, ठीक है। तो सेम आप यहाँ करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इसमें कितना ऐड कर देंगे, 5 गुणा 10 50 ऐड कर देंगे, तो आपके पास 75 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, राइट सभी बताएं, ठीक है। 8 का 72 है तो 17 का 297 स्क्वायर के नज़दीक आपको दिख रहा है, तो पैटर्न क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, 64 में आप 8 ऐड करेंगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। सेम आप यहाँ देखेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 289, 289 में आप कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो आपको 297 मिल गया, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन से आप जाएंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 152 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसका क्या होगा, ठीक है। ये तो आपको सीधे दिख रहा है, 19 का स्क्वायर 361 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है। तो इसका राइट आंसर 24 होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 25 तियाँ 75 होता है। जैसे ही मैंने 25 तियाँ 75 होता है कहते हैं, मेरे पास क्या आता है कि 25 कैसे लाऊं, तो 25 कैसे आएगा, 27 में से 2 माइनस करूँगा 25 आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 75 आ जाएगा, ठीक है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ नंबर के नज़दीक, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 आया, 81 में से 6 माइनस किया 75, इस तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ, वो सब में फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पे इस पैटर्न से करूँगा तो 39 से 2 माइनस किया तो मेरे पास 37 आएगा, 37 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 सत्ते 21, 2 3 तिया 9 2 11, 111 आ गया। तो आप देखो सेम पैटर्न है तो यहाँ भी लगेगा। 45 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 43 आएगा, 43 को फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सभी को समझ में आया किस तरीके से आपने करना है, तो ऐसे आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं 64 का 18 है, 196 का 24 है, 529 का क्या होगा, सभी बताएं किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। सभी को करना है, ठीक है, पहले खुद से। तो सभी ने कर लिया होगा, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है। जैसे ही आपने देखा 64 है, 64 देखते ही आप ये बोल सकते हैं कि ये आपके सारे स्क्वायर हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसका स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं, या तो आप ये बोल दें 64 का अंडर रूट कर दें, ठीक है। आपको दूसरा नंबर चाहिए तो अंडर रूट करेंगे, 8 आएगा, और 8 में आपने 10 ऐड किया तो आपको 18 मिल गया। इसी तरह 196 का अंडर रूट करेंगे तो 14 आएगा, 14 में आपने 10 ऐड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे 529 का अंडर रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 23 मिलेगा, और 23 में आप 10 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 33, फोर्थ ऑप्शन। या आप 18 से 10 माइनस कर रहे हैं, से यहाँ से आप रिवर्स में चले जाएँ, 18 से 10 माइनस करें, 8 का स्क्वायर करें, 24 से 10 माइनस करें, 14 का स्क्वायर करें, ये सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे होगे 508 है, 21 93 4 है, ये कहीं ना कहीं इनके क्यूब के नज़दीक हैं। तो पैटर्न आपने क्यूब में देखना है। आप देखोगे 8 का क्यूब करते हो तो आपके पास 512 आता है, आपको 508 चाहिए तो 4 माइनस करोगे तो 508 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे 2 का क्यूब करोगे, आपके पास कितना होता है, 8 होता है, 8 में से 4 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो देखो सेम पैटर्न है, तो यही पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए। 21 93 किसका क्यूब होता है इसके नज़दीक, आप कहेंगे 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब आपका 21 97 होता है, 21 97 से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2193 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या होगा। 16 का 576 है, 8 का 80 है, 22 का आपको बताना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपने ज़रूर नोट भी करना है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड ही है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न क्या है आप सभी ने खुद से ज़रूर कर लिया होगा। अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। आप देखोगे 16 का 576 है, अगर आप यहाँ पे 16 का हाफ करें उसका क्यूब करें, प्लस 16 का हाफ करें उसका स्क्वायर ऐड करें, ठीक है। 16 का हाफ 8 होगा, 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा, और आपका 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा। तो आप देखेंगे 4 2 6, आपका 6 एक साथ 576 आ गया। सेम पैटर्न आप यहाँ लगाएंगे। आपने क्या करना है, 8 का हाफ करना है उसका क्यूब करना है,
प्लस 8 का हाफ करना है, उसका स्क्वायर ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे 4 का क्यूब आपका कितना होता है 64 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 64 और 16 आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। 22 का हाफ करेंगे तो 11 का क्यूब होगा, 11 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता दिया। 11 का क्यूब आपको पता है 1331 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। तो आप देखेंगे 1 1 2 3 2 5 3 1 4 और 1452 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको ये समझना है किस तरीके से। अगर आपको नया पैटर्न लगता है तो आप इसको इसे नोट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका पूछा गया है। आपको कैसे देखना है कि नंबर आपके बड़े आ रहे हैं ना कहीं आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको डायरेक्ट नहीं दे दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। ठीक है, तिरछक 78 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तिरछक 78 आता है। सेम मैं यहाँ पे देखूँगा 19 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 19 को यहाँ पे 19 एकम 19। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 19 दूनी 38। 19 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 228 आता है। तो आप देखो कि ये 6 और 12 कैसे आया। मैं कहूँगा यहाँ से 7 माइनस किया, 13 से 7 माइनस किया तो 6 आया, और 12 कैसे हुआ, यहाँ भी 7 माइनस किया तो 12 आया। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार आप 23 को 7 माइनस करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 में से 7 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 16। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 की 8, 4 16 दूनी 32, 32 और 4 आपका 36 होता है। तो 368 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन डिविजिबल होगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। अगर दो होगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार आप लॉजिक लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें, इसे बताएं 13 का 120 है, 17 का 152 है, 21 का आपको बताना है। अब देखो जैसे ही 120 दिखा तो मैं ये बोल सकता हूँ फैक्टर देखूंगा, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो आपका 13 के नज़दीक कुछ ला सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि 15 8 120 होता है तो मैं 15 ला सकता हूँ। अब ये 15 8 120 होता है और यहाँ पे मैं देखूंगा 19 8 152 होता है। तो आप देखो पैटर्न क्या बन जाएगा 13 120। तो यहाँ पे अगर मैं 13 में 2 ऐड करूँ और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 8 120 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे मैं देखूँ 17 में 2 ऐड करूँ 19 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 19 8 152 मिल गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करूँगा 21 में 2 ऐड करूँगा 23 आएगा। 23 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 3 24 की 4, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो 184 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं 12 का 1764 है, 8 का 528 है। सिंपल सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 12 का स्क्वायर करें। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर के क्यूब के नज़दीक है। 12 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1728। अब 1728 मिला तो यहाँ पे हमें 64 पे जाने पे कितना ऐड करना पड़ रहा है 36 ऐड करना पड़ रहा है। 36 ऐड करेंगे तब जाके हमें 1764 मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि 36 कैसे आए, क्योंकि ये स्क्वायर है, कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो सकता है 12 के हाफ का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये 12 का हाफ का स्क्वायर हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये पैटर्न आपको लगेगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे 8 का क्यूब करेंगे 512 आया। 512 में आप 16 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 ऐड करने में 528 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे ये 16 क्या है, ये 16 जो है ये 8 का हाफ का स्क्वायर है। ठीक है, तो सेम पैटर्न आपको यहाँ लगाना है, 16 का क्यूब करना है। 16 का क्यूब आपका 40 96 होता है और यहाँ पे आपको 16 के हाफ का क्यूब स्क्वायर करना है। तो 16 के हाफ का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 4 ऐड करेंगे तो ये आपका 4100 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं कैसे आप करेंगे। 9 का 45 है, 32 का 68 है, तो क्या हो सकता है। ये अच्छा पैटर्न है। ठीक है, जब मैंने लाइव में भी करवाया था तो कई लोगों को ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी एक बार जो बाद में देख रहा है वो एक बार पॉज करके ज़रूर करना खुद से। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान ही है, सिंपल सा है, लेकिन हम देखते नहीं हैं ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई यही सब होता होगा, लेकिन ये देखते नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था गैप भी आपको देखना। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके बीच में गैप है,
9 और 45 के बीच में अगर आप गैप देखते हैं तो 36 का गैप है। इसी तरह आप 32 और 68 के बीच में गैप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कितने का गैप मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 36 का गैप मिलेगा। और सेम चीज़ आप 50 और इसके बीच में देखते हैं तो 50 यहाँ पे 36 होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 14 में 36 ऐड करेंगे तो 50 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 14, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सिंपल गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, 35 का 135 है, 24 का 91 है। ठीक है, तो आप इसके नज़दीक जा सकते हैं। ठीक है, नज़दीक जाएंगे तो आप कैसे, नंबर के नज़दीक आप बोलेंगे 35 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 105 होता है, बहुत दूर हो जाएगा, तो इससे और नज़दीक जाते हैं। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होता है और 135 चाहिए तो -5 करेंगे तो 135 आ जाएगा। इसी तरह आप 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96 आएगा और -5 करेंगे तो 91 आ जाएगा। तो सेम आप यहाँ पे करेंगे, 17 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 17 चक्को 68 आया, 68 में से 5 माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 63, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताएं इसका क्या आंसर होगा, किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, नंबर के नज़दीक आप जा सकते हैं। 13 छक 78। ठीक है, 13 छक 78 बोलेंगे तो 78 में से 9 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। इसी तरह आप 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 23 को 6 से 20 छक्का 120, 6 3 18, 138 होगा। 138 से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 138 से 9 माइनस करेंगे 129 आ जाएगा। तो सेम आप यहाँ करेंगे, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छक्का 102 होता है और 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 93। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 93। ये पैटर्न आपने देख लिया होगा। ठीक है, किस तरीके से बार बार आ रहा है, कहीं पे हम प्लस कर रहे हैं, कहीं पे हम माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, 18 का 216 है, 20 का 280 है, 12 को आपको बताना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप देखेंगे 18 20, तो यहाँ पे बरछक 72 हो सकता है, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो दो ऑप्शन आ गए यहाँ पे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं 216 जो है वो 18 से डिविजिबल है, इसी प्रकार 280 भी है, लेकिन 12 से डिविजिबल यहाँ पे 2 हैं। तो अब आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना होगा। आप देखेंगे 18 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 216 मिलता है। इसी तरह आप देखें 20 को आप 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 280 मिलता है। तो पैटर्न क्या है, आप देखें 18 से 6 कम से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 20 से 6 कम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 12 से 6 कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बरछक 72 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा डिविजिबल है तो तब तो सही हो जाएगा, लेकिन कहीं पर दो ऑप्शन होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इस तरीके से पैटर्न ढूंढना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जैसे आपने देखा 5 का 33 है, तो आप या तो स्क्वायर के नज़दीक स्क्वायर से आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 33 जो है 36 के आसपास है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके भी आप जा सकते हैं। जैसे 33 है तो मैं ये बोलूँगा 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 सत्ते 35, 35 से 2 माइनस किया तो 33 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 11 को 11, अब देखो 7 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 5 से 2 ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी तरीके से 11 से 2 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से करेंगे तो 13 आपका 3, और यहाँ पे 13 एकम 13 और 1 14, 143 होगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 141 आ जाएगा। तो सेम आप 7 को इससे 2 ज़्यादा से मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 सत्ते 63 और 2 माइनस करेंगे 61। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर के नज़दीक ये नंबर दिख रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे 36 का है तो आप ये बोल सकते हैं कि 5 में हमने 1 ऐड किया तो 6 आया, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 3 माइनस किया तो 33 आ गया। इसी तरह 11 में 1 जोड़ा 12, 12 का स्क्वायर किया 144, 144 से 3 माइनस किया तो आपके पास 141 आ गया। तो सेम आप यहाँ भी करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 करेंगे और 3 माइनस करेंगे 61 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप ये पैटर्न भी लगा सकते हैं, सभी में सेम है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। 9 का 135 है, 6 का 54 है, आपको सीधे सीधे यहाँ पे फैक्टर दिख रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है पूरी बार। ठीक है, 135 9 से है, 54 भी है, तो 7 से क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं 84 और 77, दोनों डिविजिबल हो रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे लॉजिक सोचना पड़ेगा। आप देखो 9 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 नम्मा 135 होता है। अब आप देखें कि ये 15 कैसे आया, तो आप ये बोल सकते हैं अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18 माइनस 3 करके 15 आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नम्मा 54, तो यहाँ भी आप देखेंगे 6 को 6 दूनी 12 माइनस 3 करके 9 आ रहा है, तो आपका 54 आ गया। तो आप सेम यहाँ पे करेंगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है,
7 का दुगना करना है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 माइनस 3, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा। बस आपका फोकस सही होना चाहिए। जैसे आपने 9 इंटू 15 किया तो ये 15 कैसे आया, और 6 इंटू 9 किया तो ये 9 कैसे आया, तो सेम पैटर्न में आना चाहिए। अब ये 15 ऐसे भी आ सकता है, आप ये भी बोल सकते हैं 9 में हमने 9 माइनस 3 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। इस तरीके से भी 15 आ सकता है। सेम आप देखेंगे पहले नंबर पे 6 में हमने 6 माइनस 3 ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे भी आप बोलें, ठीक है, तो आपका आंसर सही आएगा। बस आपने सोचना है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी तरह मैं अभी पार्ट 2 का भी, इस पार्ट 3 के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, जिसमें टोटल 24 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से दोनों वीडियो एक ही में आ जाएगी और आपके लिए क्वालिटी भी सही हो जाएगी। जिसने लाइव में देखा है उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद पार्ट 3 भी हम कर लेते हैं। तो ये है आपका पार्ट 3। ठीक है, तो आप खुद से क्वेश्चन जरूर करें। ये मैंने आज ही लाइव करवाया था, लेकिन उसमें भी कमेंट आया था कि साफ़ नहीं दिख रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मतलब जिस समय लाइव करा रहा था तो काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे थे, लेकिन फिर भी सभी की सुविधा के लिए मैं दोबारा से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी खुद से क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 6 से 218 है, फिर 3 का 56 है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, सभी खुद से ज़रूर करना। अब आपने जैसे ही कर लिया, आप बोल सकते हैं 218 है और आपके पास नंबर 6 है, तो कहीं ना कहीं आप स्क्वायर के बारे में सोच सकते हैं, क्यूब के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सोचना है। अब आप देखो, अगर आपको 218 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 6 का, ठीक है, आपके पास 6 है, 6 का 218 है, तो आप क्या करेंगे, 6 का आपने स्क्वायर किया तो आपके पास 36 आया। 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 216 आ गया। 216 में 2 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 218 आ गया। तो सेम आपको ये पैटर्न यहाँ भी सोचना है, 3 और 56 में। ठीक है, सेम तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ लगाया यही। तो आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया है, 9 आया, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54 आया, 54 में 2 ऐड कर दिया तो आपके पास 56 आ गया। तो पैटर्न क्या हो गया, पैटर्न मैं आपको एक बात बताता हूँ। जनरल पैटर्न क्या हुआ, फर्स्ट का आपने स्क्वायर किया, इसे 6 से मल्टीप्लाई किया और जो भी आया उसमें आपने 2 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, सेकेंड नंबर आ गया। तो इस तरीके से पैटर्न है, यही पैटर्न आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, और 150 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 152 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा 152। ठीक है, सभी पैटर्न देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्यूब हैं। ठीक है, 512 8 का क्यूब है। ठीक है, ये 40 96 16 का क्यूब है। तो आप क्या करेंगे, 512 कैसे आएगा, अगर आप साथ में 1 जोड़ लेते हैं 8 आएगा, 8 का क्यूब आपको 512 दिया गया। इसी तरह 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 का क्यूब आपको कितना दिया गया, 40 96। तो आप यहाँ पे देंगे 27 44, तो 27 44 आपको पता है 13 का होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 13 में 1 जोड़ेंगे, 14 का क्यूब होता है 27 44, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 14 आएगा, और 14 का क्यूब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 27 44 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं क्या होगा। 121 का 9 है, 212 का 10 है, 508 का आपको बताना है। अब आप देखोगे जो 121 212 है, कहीं ना कहीं ये किसी क्यूब के नज़दीक है, जैसे 212 216 के क्यूब के नज़दीक है। तो बस आपको यही करना है कि कैसे आएगा। ठीक है, अब 9 कैसे आएगा, आपने देखा 121 में आपने 4 जोड़ा तो आपको पता चल गया यहाँ पे 125 आ गया। 125 का अगर आप क्यूब रूट करते तो आपको 5 मिलेगा, और 5 में अगर आप 4 जोड़ लेते तो आपको 9 मिलेगा। अब आपको समझ जाना चाहिए, अगर छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको बताया आप स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। तो अगर आपको छोटे नंबर पर आना है तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, डिवाइड अंडर रूट अंडर क्यूब रूट करके आप आएंगे। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आपको डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब दिखेगा नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सेम पैटर्न आपका यहाँ भी लगेगा। 212 में आपने 4 ऐड किया तो आपको कितना मिला, 216 मिला। 216 का आपने क्यूब रूट किया तो आपको कितना मिल गया, 6। 6 में 4 जोड़ा तो आपको 10 मिल गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। 508 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 512 मिलेगा। 512 का क्यूब रूट करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बताएं यहाँ पे क्या लॉजिक होगा।
3 का 19 है, 2 का 7 है, 5 का आपको बताना है। तो आप कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास या 3 का स्क्वायर करके देखेंगे या क्यूब करके देखेंगे। आप देखो अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है, 9 में आप 10 जोड़ोगे तब 19 आएगा। इसी तरह आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 में 10 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, 7 नहीं आ रहा है तो स्क्वायर करके नहीं हो रहा तो क्यूब करके आप सोचेंगे। अब आप देखो 3 और 19 में आप क्या पैटर्न लगा सकते हो। अगर आप 3 का क्यूब करते हो तो आपको कितना मिलता है, 27 मिलता है। अब 27 से आपको 19 जाना है तो आपको 8 माइनस करना है। तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो आप देखो यहाँ पे पैटर्न जो बन गया, 3 का क्यूब और उससे एक कम 2 का क्यूब आपने माइनस किया तो 27 माइनस 8 आपको क्या मिल गया, 19 मिल गया। सेम पैटर्न आपका यहाँ भी होना चाहिए। आप देखो 2 का क्यूब करोगे और 2 से एक कम का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 हुआ, 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा तो आपका 7 मिल गया। तो सेम पैटर्न यहाँ पे आपको लगाना है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और इससे एक कम का एक कम 4 होगा उसका क्यूब माइनस करना है। तो 125 माइनस 64 आपका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 5 में से 4 1 और 12 से 6 6, 61 इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप देख लें तो पैटर्न यही है। आपका पैटर्न क्या है, फर्स्ट का क्यूब करना है, माइनस करना है फर्स्ट माइनस 1 के क्यूब को, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड नंबर मिल जाएगा। ये आपका जनरल पैटर्न हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बताएं यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। 15 का 105 है, 196, 4 का 28। ठीक है, टोटल 48 क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में। इससे पहले मैंने आपको 35 36 क्वेश्चन पार्ट 1 में कराए हैं, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताएं यहाँ पे क्या होगा। जैसे आपने देखा 105 है, 4 का 28 है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, आपको ये नंबर चाहिए तो आपको सेकंड से पहले नंबर पे आना है, तो कहीं ना कहीं छोटे नंबर पे आना है तो डिवाइड करना है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर मैं 105 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 15 मिलता है। इसी तरह 28 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो अब मुझे पहला नंबर 4 मिल जाता है। तो 196 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, 7 अट्ठा 56, पहला नंबर मिल गया 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, 28 होगा। तो आप पैटर्न देख सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं 15 सत्ते 105, 4 सत्ते 28 और 28 इंटू 7 196, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं क्या होगा। अब नंबर के नज़दीक जाना है। काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से मैंने आपको बता दिए तो आपको समझ जाना चाहिए। 10 चक्को 40 आपको बताया, 10 चक्को क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और 14 अट्ठे कितना होता है, 112 होता है। अब आप देखो ये 4 कैसे आया, 8 कैसे आया। आप सिंपल कहोगे 6 कम से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 6 कम से मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह 17 से 6 कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17 और 1 17 एकम 17 और 1 18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 187, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न किस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। 24 है, 9 का 54 है, आपको 12 से बताना। आप देखोगे 24 जो है 6 से पूरी बार डिविजिबल है, 6 चक्को 24, 9 छक्का 54। अब यहाँ पे क्या होगा, वही होगा जो डिविजिबल होगा। अगर 2 ऑप्शन होंगे तो हम यहाँ पे लॉजिक सोच सकते हैं, लेकिन आप देखोगे 12 से डिविजिबल यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, 96, 12 अट्ठा 96। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 6 चक्को 24, 9 छक्का 54, 12 अट्ठे 96। नहीं तो हम वहाँ पे अगर 2 ऑप्शन होते तो पैटर्न ढूंढ लेते किस तरीके से, 4 आया, 6 आया, 8 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें। अब देखो यहाँ पे आप कर सकते हो 3 से 4 डिजिट है। ठीक है, तो 3 से 4 डिजिट है तो आपको क्या लगाना है, डिजिट सम लगाना है। अब आपको पता है यहाँ पे डिजिट सम लगाएंगे तो क्या आएगा, आप देखोगे 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30। ठीक है, इसका डिजिट सम जो आ रहा है 30 आ रहा है। आपको 34 चाहिए तो यहाँ पे 4 ऐड कर दोगे, 34 आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे होनी चाहिए, 7 1 8, 8 8 16 और 6 22, 22 में आपने 4 ऐड किया, 26 आया। तो पैटर्न क्या हो गया यहाँ पे, डिजिट सम प्लस 4 कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न आप यहाँ लगाओगे, 4 3 7 7 14, 14 में 14 2 16, 16 में आपको कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो 16 4 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखें फिर से आपका 3 से 4 डिजिट है तो आप डिजिट सम करके देख लें। यहाँ पे आप देखेंगे 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 होता है। ठीक है, 30 हुआ, लेकिन हमें 26 चाहिए तो यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, हमें 26 मिलेगा। इससे पहले आपने देखा प्लस का 4 कर रहे थे और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे नंबर भी सेम है क्या, नंबर सेम नहीं है। ठीक है, नंबर भी सेम है। आप देखोगे यहाँ भी 30 आ रहा था, 6 7 8 9, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। यहाँ पे 8 6 7 8 लिखा है। यहाँ पे देखें 8 6 14,
14 7 21 और एक 22, 22 में से 4 माइनस किया तो आपका क्या आ गया 18 आ गया। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 7 14 2 16, 16 में से 4 माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका 12 होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया, डिजिट सम -4, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं या आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जाएंगे, स्क्वायर के नज़दीक पे। आप देखें अगर मैं 7 से 63 चाहिए तो मैं कहूँगा 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 63 हो गया, यानी कि 2 ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 13 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 15 या 45, 5 4 15 1 15 और 4 19, 195 मिल गया। तो आप देख सकते हैं +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। या आप देखिए सारे नंबर जो हैं स्क्वायर के आसपास है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्क्वायर करके भी। अब बताया आपको 195 जो है 14 के स्क्वायर के आसपास है, तो आप क्या बोलेंगे 13 + 1 इसका स्क्वायर -1 195। इसी तरह 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64 - 1 63। इसी तरह 18 + 1 19, 19 का स्क्वायर 361 - 1 360। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं कैसे आप करेंगे। ठीक है, 9 32 है तो नंबर के नज़दीक ही आपको जाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि 9 3 27, 9 3 27 + 5 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 17 3 51, 17 3 51 + 5 करूँगा तो मुझे 56 मिलेगा। और यहाँ पे 15 3 45, 45 + 5 मैं आपको करूँगा तो मुझे 50 मिल जाएगा। तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 27 का 196 है। ठीक है, 27 का 196, 19 का 100 है, 17 को आपको बताना है। अब आप देखो जैसे ही आपने देखा 196 100, तो ये आपके क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो बस आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए कि मेरे पास 196 14 का स्क्वायर है, तो 14 कैसे आएगा। और आपके पास जो नंबर है 27 और 196 है, अब आपको 14 लाना है। तो आप देखोगे क्या करोगे, 27 में 1 ऐड करोगे 28 आएगा, उसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 14, 14 का स्क्वायर 196। ये पैटर्न हो गया। सेम आप देखोगे 19 से 100 कैसे करोगे। आप देखो 19 में आपने 1 ऐड किया, आपका 20, 20 का हाफ करके स्क्वायर कर दिया तो 100 आ गया। तो सेम आप यहाँ करोगे, 17 में 1 ऐड करोगे, 1 का आप देखोगे इसका हाफ करोगे 18, 18 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास 18 का हाफ का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81। तो ये इसका आंसर होगा। अगर आपके पास टाइम कम नहीं था, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को जरूर देखना। आप देखोगे जो सेकेंड टर्म है सारे स्क्वायर हैं और ऑप्शन में आप देखोगे एक ही स्क्वायर है। अगर आपके पास टाइम कम है और बिल्कुल ही लास्ट में आप देख रहे हो तो आप 81 पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये सारे 196 से 100 क्या हैं, स्क्वायर हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, नहीं तो आप इसे चेक करना तो आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं 24 का 171 है। ठीक है, 24 का 171 है, 115 4 का 104 का 31 है। अब आपको क्या करना है, नंबर के नज़दीक जाना है। तो नंबर के नज़दीक जाएंगे और मैं ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं इसे देख लेता हूँ कि यहाँ पे छोटा सा है। आप कहोगे 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 28, 28 में 3 ऐड किया तो मेरे पास 31 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ देखूँगा 24 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7 दूनी 14, 140, 7 को 28, 168 आ जाएगा। 168 में 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास 171 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे करूँगा तो आपको पता है 3 112 आपको चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे 16 से। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। 112 में 3 ऐड करूँगा तो मुझे 115 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 16 होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। तो आप देख सकते हो पैटर्न सभी में सेम है। ठीक है, नंबर के नज़दीक जा रहे हैं। यहाँ बताएं, इसे करके बताएं, सेम प्रोसेस करेंगे। 67 है तो नंबर के नज़दीक जाएंगे। ठीक है, 12 67, ठीक है 12 67 दिया है तो आप क्या करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, 60 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो 67 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे करके देखूंगा, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 105 में 7 ऐड करूंगा तो 112 मिल गया। तो सेम यहाँ करूंगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 17 पंचे 85, 85 में 7 ऐड किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 92। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 92 होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, पैटर्न आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं
17 का 78 है, 15 का 68 है, 28 का आपको बताना है। तो नंबर के नज़दीक ही जाना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कैसे जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो 17 पंचे 85, 85 में से मैं कितना माइनस करूँगा, ठीक है। 85 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 78 आया। अभी तक आप देख रहे थे कि हम प्लस करके नंबर के नज़दीक जा रहे थे, ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, तो दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, तो आप सारे देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंचे 75, 75 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 68। तो सेम आपको 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कितना आएगा, 28 को 500, 8 पंचे 40, 140 आ जाएगा, और 7 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 133। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 133 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बताएं 3 का 26 है, 7 का आपको बताना है, 5 का 74 है। तो आप एक तो ये कह सकते हैं, इसको देखते ही आप बोल सकते हैं 3 का क्यूब -1 है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ और सोचना है। तो और क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 और 26 में जो पैटर्न है, ठीक है, मैंने एक इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया है ऐसा ही। आप देखो 3 का स्क्वायर किया 9 आया, ठीक है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, 27 माइनस 1 26, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ लगाऊंगा, 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, 75 में से 1 माइनस किया 74। तो सेम पैटर्न यहाँ पे मैं लगाऊंगा, 7 का स्क्वायर करूँगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 147 आएगा, 147 में से 1 माइनस करूँगा तो 146 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बताएं यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। 169 है, आप कह सकते हो 13 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो आपको नंबर के नज़दीक जाना है। तो नंबर के नज़दीक जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं, अगर मैं 34 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आता है, 5 या 15, 5 चौको 20, ठीक है। तो 170 आ जाता है, 170 में से 1 माइनस करूँगा तो 169 आ जाता है। इसी तरह मैं 42 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 210 हो जाएगा, 210 में से 1 माइनस करूँगा 209 आया। तो सेम मुझे 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 140 आएगा, और 140 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 139 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन 139, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसे बताएं 8 का 48 है, 19 का आपको बताना है, 16 का 112 है। अब या तो आप नंबर के नज़दीक जाएँ, किस तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है। 48 आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 19 का कोई भी मल्टीपल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ऑप्शन में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया या तो आप फैक्टर करके भी जा सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न हो सकता है। आपको पता है जैसे 8 और 48 दिया हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं या तो 8 6 48 होगा, ठीक है, 8 6 48 करके नहीं हुआ, या 6 8 48 भी हो सकता है। अब आपको ये सोचना है कि ये 6 और 8 कैसे आएगा। जैसे ही आप देखो 8 में से आप कैसे आएगा, 8 में से आप 2 माइनस करो, 6 आया, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 48 आ गया। इसी तरह आप देखोगे 16 और 112 में सेम पैटर्न क्या है कि पहले नंबर में से 16 में से 2 माइनस करना है और उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो आप देखोगे 14 आएगा, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो सेम आप यहाँ पे लगाओगे 19 और क्वेश्चन मार्क में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 19 में से 2 माइनस करना है 17, 17 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 17 अट्ठे 136 आ जाएगा, जो कि आपका क्या आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न और लग सकता है। आप देखोगे अगर आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 अट्ठा 64 आता है, और 64 से आप 16 माइनस कर दो तो आपको 48 मिल जाता है। सेम आप देखोगे 16 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 अट्ठे 128 होता है, 128 से आपने 16 माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 में से 6 2, 12 में से 1 11, 112 मिल गया। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे लगानी है। 19 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 152 आएगा, 152 से आप 16 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 12 4 16 136 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताएं यहाँ पे क्या होगा। फिर से आप देखो 3 से 4 डिजिट है तो आपको डिजिट सम करके देखना है। तो आप देखोगे इसका डिजिट सम करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 8 9 17, 17 6 23 7 30 मिल जाएगा। डिजिट सम 30 मिला, और इस 120 चाहिए, 120 चाहिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 4 3 12, 120 हो गया। सेम आप यहाँ पे देखेंगे 6 1 7 7 7 14, 14 और 8 22 होता है, ठीक है। 14 और 22, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88 मिल गया। तो सेम यहाँ करेंगे, आप देखोगे 3 2 6 8 6 14 4 18 14, 3 2 5 सॉरी 3 2 5 4 9, 9 और 8 17 होता है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या है, डिजिट सम करना है, डिजिट सम इंटू 4 है, ठीक है। आप देख रहे होगे इससे पहले हम डिजिट सम +4 कर चुके हैं,
डिजिट सम -4 कर चुके हैं और यहाँ पे ×4 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बताएं। यहाँ पे आप देखोगे जो संख्या यहाँ है वो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, सेम नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखो 5 3 7 2 में सबसे बड़ा 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। सेम यहाँ भी लिखा हुआ है 9 8 4 2, तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा 9 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 2, 9 8 4 2 इसका आंसर होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, 9 8 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसका क्या आंसर होगा। 6 का 43 है, 20 का 407 है, 203 आपको बताना है, ठीक है। नंबर देखते ही आप यहाँ पे सोच सकते हैं, नंबर के नज़दीक स्क्वायर करके आप जा सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ 36 होता है, और 36 में मैं कितना ऐड कर दूँ, 7 ऐड कर दूँ तो मुझे 43 मिलता है। सेम आप बोलेंगे 20 का स्क्वायर करता हूँ तो 400 होता है, 400 में 7 ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाता है, 407 मिलता है। तो सेम आप यहाँ पे देखो 203 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे 196 में आप 7 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 203 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 14 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। पैटर्न आप देख सकते हो स्क्वायर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं। 27 का 99 है, 13 का 43 है, ठीक है। किस तरीके से आप इसे करेंगे, सभी देखें क्या पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नंबर के आपको नज़दीक जाना है, 27 से 99 जाना है, तो आप ये बोल सकते हैं 27 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 108 आएगा, और यहाँ से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 99 होगा। मैं इसे करके देख सकता हूँ क्योंकि ये पहले छोटा नंबर है। आप यहाँ पर देखोगे 13 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 13 चक्को 52, 52 से 9 माइनस किया तो आपको कितना मिल जाएगा, 43। तो आप देखो सेम पैटर्न है, तो यही पैटर्न आपको यहाँ करना है। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, 84 में से 9 माइनस करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 75। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी इन क्वेश्चन को खुद से ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें 6 का आपका क्या है, 40 है, और यहाँ पे आपको बताना है 3 का 13 है, तो आप स्क्वायर से जा सकते हैं। सिंपल सा आप ये बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर आपने किया 36, 36 प्लस 4 करेंगे 40 आ गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9, 9 प्लस 4 करेंगे 13 आ गया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 148 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 144, 144 प्लस 4 करेंगे तो आपको 148 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी को करना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 48 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। 48 में से 48 क्वेश्चन थे, 47 क्वेश्चन कर लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, तो सभी को खुद से करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई है क्योंकि डिविजिबल है, ठीक है। 112, 312 24 से डिविजिबल है 14 से। तो आप सभी इसका आंसर बताएं, ठीक है, सभी को कमेंट करना है। तो ये दोनों वीडियो मैंने लाइव में भी बताई थी, ठीक है। लाइव में आपके 2 घंटे के आसपास की वीडियो थी, तो वहाँ पे क्वालिटी सही नहीं आ रही थी बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए रिकॉर्डेड बना दिया। तो अब आपका काम बनता है कि इसे शेयर करना, ठीक है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो एक ऑड वन आउट की भी मैंने लाइव वीडियो बनाई थी उसकी भी मैं रिकॉर्डेड बना दूंगा, ठीक है। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।